हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने ईमेल्स करी हैं, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों से हमारे डिस्कशन होते हैं। तो एवरीबडी इज़ आस्किंग कि किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी जंग के मैदान में उतरते हैं तो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फाइन, पिक्चर के अंदर क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लेग ऑफ एनी रेस डिसाइड्स हु इज़ गोइंग टू द विनर एंड हु इज़ गोइंग टू द नंबर 2 और नंबर 3 और लूज़र। फाइन, स्टार्टिंग में सब एक साथ भागते हैं, लेकिन एंड में कौन पूरे स्टैमिना के साथ कंटिन्यू कर पाता है, दैट एंड last leg of your race decides who's going to be the winner of the race. Fine, so that makes revision one of the most important part of your preparation, and it has to be taken very seriously. It has to be taken with lot of clarity. आपको बहुत यहाँ पे सोच के समझ के अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बिना you cannot win any war. Strategy is one of the most important part of any preparation. So that makes this is the most important time of your revision schedule. Fine. Now first of all, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, they consider revision as re-study और reading a lot. जो मैंने पहले नोट्स बनाए मैं उनको पूरा ढंग से दोबारा बैठ के डेली पढ़ रहा हूँ, that is re-reading और studying. Now you have to be very clear what is revision. Revision is not re-study or re-reading. Fine. बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर मेरी मैथ्स अभी वीक है तो मैं रिवीजन के लिए मैं क्या पढूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर मेरी रीडिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हुई, मैं रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए कैसे रिवीजन करूं। योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट स्टडी। रिवीजन आप किस चीज़ का कर सकते हो? रिवीजन आप उसी चीज़ का कर सकते हो जो आपकी ऑलरेडी आज की डेट में अबो एवरेज लेवल पे आ चुकी है। अगर आपकी कोई वीकनेस है, कोई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप उनको लर्न करोगे। इट्स अ लर्निंग फेज. You have to go through learning phase number 1, then you have to go to retention phase number 2, then you have to go to application phase. इन तीनों के बाद जाके आपके रिवीजन का फेज चालू होगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो डू नॉट एसोसिएट वर्ड रिवीजन विद दैट टॉपिक। आपको पहले उसको सीखना है, वहाँ पे लर्निंग की बात करो। रिवीजन तो बहुत बाद की बात है उस चीज़ के अंदर। तो नंबर 1 रूल, रिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल टू योर वीकनेसेस। रिवीजन कैन बी अप्लाइड ओनली टू द सब्जेक्ट एरियाज और टॉपिक एरियाज जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल ऑलरेडी हो। फाइन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ रिवीजन। रिवीजन इज नॉट लर्निंग। रिवीजन, आप रिवीजन क्यों करते हैं? रिवीजन इज अबाउट रिटेंशन। इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस जो आपका रिटेंशन बना, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आप में से बहुत सारे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ 1 साल से पढ़ रहे हैं। फाइन, नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर। आपने बहुत सारे मटेरियल सॉल्व कर रखे हैं, रिटेन कितना कर रखा है। फाइन, आपकी पूरी 1 साल की मेहनत, पूरी 2 साल की मेहनत, अगर आप डेली 3 घंटे भी पढ़ते हैं और आपने सप्ताह में 5 दिन भी पढ़ा है, फाइन, दैट मेक्स 20 डेज ए मंथ अप्रॉक्सीमेटली। कितना रिटेन कर पाते हो। फाइन, रिवीजन उसके लिए काम की चीज़ है कि आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं अब तक, उनको जितना भी आपने अप्लाई किया अलग मॉक्स में, वर्क बुक्स में, थ्योरी बुक्स में, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर, एग्ज़ाम टाइम तक अपने को सबको रिटेन करके चलना है। तो रिवीजन किस काम आएगा? रिवीजन इस काम आएगा कि आपने जो भी अब तक सीखा है, अब सीखने की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी आज तक आप सीख चुके हो उसको एग्जाम टाइम तक रिटेन करने के लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें रिवीजन करना है। फाइन, तो मेक इट वेरी क्लियर कि रिवीजन का आपका पर्पस क्या होता है। फाइन, कोई भी रिवीजन की अगर मेथड की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड ऑलवेज लुक टुवर्ड्स ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। और इस टाइम पे अगर आप उस टाइम को वेस्ट कर देंगे, स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक ढंग से प्लानिंग नहीं अपनाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारा, आप पढ़ने तो 5 घंटे पढ़ोगे लेकिन उसका रिटर्न आपका 2 घंटे का ही निकलेगा। दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड 3 आवर्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्स ऑफ योर प्रिपरेशन फेज। तो यहाँ पे आपको बहुत समझदारी के साथ, आपको फीलिंग पे काम नहीं करना है, आपको लॉजिकल अप्रोच पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टाइम स्लॉट को डिवाइड करना पड़ेगा कि डेली में इतने टाइम तो रिवीजन में लगाऊंगा, इतना टाइम मेरा लर्निंग के अंदर जाएगा। लर्निंग कहाँ पे होगी? लर्निंग उन एरियाज में होगी जहाँ मैं वीक हूँ या बिलो एवरेज हूँ। रिवीजन कहाँ होगा? रिवीजन उन एरियाज का होगा जहाँ मैं ऑलरेडी पहले से अच्छा हूँ। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज टू रिटेन दोज थिंग्स। फाइन,
रिवीजन क्या पर्पज सॉल्व करेगा? रिवीजन मेरे मॉक्स में अगर 40 मार्क्स आते हैं तो उनको 80 कभी भी मैं रिवीजन से नहीं बना सकता। उसके लिए मुझे लॉट्स ऑफ लर्निंग शुड हैव बी देयर। बहुत जगह अभी वॉइड्स है, वैक्यूम है, जहाँ मुझे और मेहनत करनी है, चीज़ों को सीखना है, तब जाके मैं उस लेवल। लेकिन हाँ, मैं 85 पे आता हूँ तो एडिशनल 4, 5, 6 मार्क्स जो मुझे चाहिए टू अपग्रेड टू गुड एनालियूज, वहाँ पे रिवीजन बहुत काम आएगा। रिवीजन कहाँ काम आएगा? मैं मॉक्स में जो गलतियाँ करता हूँ वो गलतियाँ मेरी कम हो जाए, मेरी एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो जाए, रिवीजन वहाँ काम आएगा। रिवीजन इस काम में नहीं आएगा कि आपके 30 नंबर आते थे उसको 50, उसको 100 बना दूंगा मैं। दैट्स नॉट पॉसिबल थ्रू रिवीजन। उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। आपके अगर प्रोबेबली 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी ढंग से पढ़ ही नहीं रखे। पहले तो आप उनको सीखें, अप्लाई करें, देन टू रिटेन देम यू हैव टू गो फॉर रिवीजन। फाइन। फीलिंग पे काम नहीं करना है कि मेरी आज इच्छा हो रही है आज मैं लीगल का रिवीजन कर लेता हूँ, या मेरी इच्छा हो रही है आज मैं क्रिटिकल रीजनिंग का रिवीजन कर लेता हूँ। नो, इट शुड नॉट बी ऑन फीलिंग बेस। बहुत सिंपल सा आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। आप अपने पिछले 4 मॉक्स उठाइए। फाइन। आपने जो भी मॉक्स क्लैट पैप में दे रखे हैं, लास्ट 4 मॉक उठाइए एंड गो फॉर एनालिसिस ऑफ देम। जब तक आप मॉक्स का एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 घंटे आपने पढ़ाई के टच में आ गए, दैट्स इट। अगर आप प्रॉपर मॉक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन 4 मॉक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ कंटिन्यूसली माई एक्यूरेसी इज़ डाउन, यानी वहाँ मुझे लर्निंग पे जाना है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे पहले आते थे लेकिन इस मॉक के अंदर मुझे शायद अटका हूँ एक बार, या मुझे एक्यूरेसी में डाउट हुआ है, या मेरे को टाइम ज़्यादा लगा, यानी वहाँ पे माई रिटेंशन इज़ गेटिंग लो। मुझे पहले ढंग से आता था, अब मैं उसको ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहा। नाउ आई हैव टू रिवाइज। मुझे वहाँ पे स्ट्राइक करना है कि जो मुझे पहले से आता है वो मैं नहीं भूलूं किसी भी हाल में, वो बहुत जल्दी से आंसर हो एग्जाम के अंदर और प्रॉपर एक्यूरेसी से आंसर हो एग्जाम के अंदर। उसके लिए मुझे उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके, उन सब्जेक्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको रिविजन मोड में डालना है, और जहाँ नंबर नहीं आ रहे हैं, जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उन एरियाज को मुझे लर्निंग मोड में जाना है। और यहाँ पे आपके लर्निंग और रिविजन दोनों पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं हो कि दिन में एक ही काम करोगे आप। फाइन। तो आपको अपने दिन को डिवाइड करना पड़ेगा। इतने टाइम मैं रिवीजन मोड में जाऊंगा, इतने टाइम मैं लर्निंग मोड में जाऊंगा। फाइन। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, आरओआई पे वर्कआउट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे बच्चे, देखो फ्री में कुछ भी मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत अलग अलग दोस्तों के साथ ग्रुप्स बना रखे हैं। पर्पस सिर्फ एक है कि तू अपना मटेरियल मुझे दे देना, मैं अपना मटेरियल तुझे दे दूंगा। या फ्री में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ मॉक्स आर अवेलेबल, प्रैक्टिस बुक्स, वर्क बुक्स एंड स्टफ इज देयर। फाइन। आप इन सब का फ़ायदा तब तक नहीं उठा पाओगे जब तक आपने अपना बेसिक मटेरियल कम से कम 3 बार सॉल्व नहीं कर रखा हो। आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, उससे आपका एनएलयू में सिलेक्शन नहीं होगा। आप घर पे एक बुक स्टोर बना लोगे, उससे आपका एनएलयू में सिलेक्शन नहीं होगा। आपके लैपटॉप के अंदर आप बोलोगे मेरे पास 1 TB का डेटा पड़ा हुआ है, वीडियोज़ हैं, मॉक्स हैं सारे इंस्टीट्यूट के, थ्योरी बुक्स की PDFs हैं सारे इंस्टीट्यूट की। लैपटॉप में रखने से कुछ नहीं होगा। उसमें से कितना आप प्रॉपरली रिटेन कर पा रहे हो, इवेल्युएट कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फाइन। तो इस दौड़ से बाहर निकलो मटेरियल इकट्ठा करने की। फाइन। आपने किसी का भी मॉक डाउनलोड किया, उसको घर पे हैंडआउट की तरह दे दिया, दैट सिंपल प्रैक्टिस आपने पूरे मॉक का पर्पस ही डाइल्यूट कर दिया है। ए मॉक विदाउट ए प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑल इंडिया रैंकिंग डज नॉट गिव्स एनी फीडबैक, एंड इफ इट डज नॉट गिव एनी फीडबैक यू कैन नॉट ग्रो। फाइन। तो मॉक का पर्पस प्रैक्टिस नहीं होता है, मॉक का पर्पस होता है फीडबैक लूप में ऑटोमेटिकली आना, कि मेरा प्रेजेंट लेवल कॉम्पिटिटिव अभी कहाँ पे है। वो पर्पस पूरा डाइल्यूट हो जाता है। तो आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, कुक व्हाट यू कैन ईट। उसके अलावा कितना ही सामान आप बना के रख दो, एक बार आपकी भूख मिट गई ना, आपका पेट भर गया ना एक बार, उसके बाद कितने ही पकवान पड़े हो, इट डज नॉट मेक, वो फालतू में परेशान हो गए आप उनकी स्मेल से, और कुछ नहीं होने वाला है। आपको दिखता रहेगा इतना सब पड़ा है, लेकिन अब आप खा नहीं सकते क्योंकि आपकी भूख शांत हो चुकी है। फाइन। तो जितनी आपको भूख हो या जितना आप खा सकते हो, जितना आप पचा सकते हो, उतना खाना स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे खाना शुरू करो। अगर आपने अपना मटेरियल पूरा सॉल्व कर रखा है, सारे मॉक्स का इवैल्यूएशन कर रखा है, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, आई अप्रिशिएट इट।
लेकिन हम करते कुछ नहीं, हम सिर्फ इकट्ठा करते हैं। इस होड़ से बाहर निकलो। ये आपको साइकोलॉजिकली एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में ले जा रहा है कि मैं खूब सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ। उसको करोगे कब? सिर्फ डाउनलोड, इससे होता कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल आप होता है आपने कुछ काम किया आज, साइकोलॉजिकली इट्स डिस्टॉर्टिंग यू। साइकोलॉजिकली आपको अपने टारगेट से दूर लेके जा रहा है। सो प्लीज़, आप के पास बहुत सारा मटेरियल है, आपने उसमें से कितना % अब तक पूरा सॉल्व कर लिया है विथ प्रॉपर एनालिसिस, विथ प्रॉपर फीडबैक, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फाइन, तो आप एक थोड़ा इस पर ध्यान रखिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें, और स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करें। मैं एक सब्जेक्ट को एक पूरे दिन पढूं एट ए स्ट्रेच, या मैं दो सब्जेक्ट उठा के साइक्लिसिटी ऑर्डर में काम करूं, या मैं डेली सारे सब्जेक्ट काम करूं। द मोस्ट रिकमेंडेड वे हियर इज, आपको डेली सारे सब्जेक्ट पे वर्कआउट करना चाहिए। यू शुड कंडीशन योर माइंड अकॉर्डिंग टू द पेपर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। क्लैट के अंदर 5 सेक्शन आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है, यानी आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू स्विच अमंग द सेक्शंस एंड सब्जेक्ट्स। Fine. So for that you should be able to train your mind accordingly. तो आपको हर सब्जेक्ट को डेली टच करना चाहिए। इससे 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो आपको बोरिंग हैबिट्स नहीं डेवलप होंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ के बोर हो गए, क्योंकि इट्स कीप ऑन चेंजिंग, द फ्लेवर कीप्स ऑन चेंजिंग। फाइन, पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने दूसरे पे आया, तो आपका माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, अलग डायरेक्शन में चल रहा है। अब क्वांट की बात करेंगे तो आप कैलकुलेशन के ऊपर सोचोगे, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो आप लॉजिक्स और रैशनैलिटी के ऊपर सोचोगे, लीगल के ऊपर बात करेंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग एंड फैक्ट्स एंड सिचुएशन के ऊपर सोचोगे। सेम वो जीके की बात करेंगे तो यूल रिवाइज कि इसके ऊपर क्या क्या हुआ था इवेंट, तो आप फ्लैशबैक में जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आएंगी, तो दिमाग हर डायरेक्शन में भागेगा, तो बोरियत आपको कम होगी। प्लस इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड टू स्टडी every subject daily rather than focusing on one subject on one day and second subject on second day. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बी एग्जाम रेडी। फाइन, मेरा आज मूड नहीं हो रहा यार मैथ्स पढ़ने का, एग्जाम को इससे कोई मतलब नहीं है आपका मूड क्या है। फाइन, तो अब आपका एग्जाम 1.5, 2, 2.5 महीने दूर है। अब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, जितना जल्दी आओगे उतना आपको फायदा होगा। एग्जाम में क्या क्या करना है आप वो सब करो, आपको क्या क्या करना है उससे एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। फाइन, तो माय रिकमेंडेशन है यू शुड गो फॉर एवरी सब्जेक्ट डेली। हाँ, टाइम में वेरी, ये हो सकता है कि आप जीके को, लीगल को ज़्यादा टाइम दो, ये हो सकता है आप क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो, क्वांट को थोड़ा कम टाइम दो। दैट मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट मार्क्स, कि आपके कितने नंबर अभी आ रहे हैं, कितना आपको लर्न करना है, कितना रिवाइज करना है, वो अलग बहुत सारे पैरामीटर वहाँ पे हैं। लेकिन यू शुड टच एवरी सब्जेक्ट डेली, दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वे। फाइन, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने मॉक्स ढंग से रिवाइज नहीं करे हैं तो प्रोबेबली आपने सिर्फ मॉक्स का 40% ही फायदा उठाया है। अभी 60% ऑफ द फायदा इज स्टिल रिमेन अनटच्ड। फाइन, सिर्फ मॉक देना 40% काम है, उसको दोबारा देना, इवेल्युएट करना, किस तरह के क्वेश्चन में मैं अटका हूँ, इन क्वेश्चन में मैं किस जगह पे अटका हूँ, तब जब तक मुझे ये नहीं मालूम चलेगा, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ मैं वीक हूँ। मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, DI का एक सेट अटेम्प्ट किया परसेंटेज का, लेकिन मैं किस क्वेश्चन में अटका, 1 और 2 तो हो गए थे, थर्ड में अटका। क्यों? थर्ड बात कर रहा था एवरेज परसेंटेज इंक्रीज का, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज के जब एवरेज निकालने की बात आती है उस कंसेप्ट में थोड़ा डाउट है, तो आई स्ट्राइक ऑन दैट कंसेप्ट ओनली। मैं पूरा परसेंटेज क्यों पढ़ूं? क्योंकि मुझे बाकी परसेंटेज तो आता है। सेम इज एप्लीकेबल टू करंट अफेयर्स, सेम इज एप्लीकेबल टू लीगल रीजनिंग, सेम इज एप्लीकेबल क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में मुझे अजम्पशन में दिक्कत आ रही है, कि मुझे कंक्लूजन्स में दिक्कत आ रही है, कि मुझे इन्फ्रेंस में दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर आपने मॉक दिया है तो आपने सिर्फ 40% काम किया है। रिमेनिंग 60% इज, पहले उसको ढंग से एनालाइज करो कि आप कहाँ कहाँ पे अटके हो, एंड मेक श्योर कि आप उन एरियाज को इस वीक ट्राई करो, उस पर वर्कआउट करो, रिवाइज करो, लर्न करो, ताकि अगले मॉक में इन एरियाज में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। फाइन, आपको ये इस तरह से एनालिसिस करने पड़ेंगे। प्लस वंस यू डू योर मॉक, एक बार आपने उसका एनालिसिस कर लिया, लीव इट फॉर एटलीस्ट 10 डेज, उसके बाद दोबारा उस मॉक के सारे सेक्शंस को आप एज ए सेक्शनल टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करो, तब उस मॉक का पूरा फायदा उठा पाओगे। फाइन, तो प्लीज डू रिवाइज ऑल योर मॉक्स ट्वाइस। आपके पास जो मटेरियल है उसका दुगना आउटपुट आप निकाल सकते हो विदाउट एनी एडिशनल मटेरियल। फाइन,
एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज़ को 10 बार करो वो बेटर है, उसमें आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, बजाय इसके कि मैं 10 चीज़ों को आधा आधा करके छोड़ दूँ, उससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। एक चीज़ को 10 बार करके इतना स्ट्रांग बना लो कि इसमें से कुछ भी आए वो अपन सॉल्व कर सकें, देन यू कैन से आई नो इट। फाइन, प्लीज़ डू नॉट कमिट बिहेवियरल ब्लंडर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं, जब से ऑनलाइन कोचिंग चालू हुई है ये ब्लंडर एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। फाइन, सब क्यों? जब अपन क्लास में पढ़ते हैं तो फैकल्टी सामने बैठी हुई होती है, उस टाइम पे उसके सामने मैं मोबाइल नहीं देख सकता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में लैपटॉप पे क्लास चल रही, मैं मोबाइल निकाल के साइड में देख लूँगा, टेबल के नीचे देख लूँगा, हल्का सा मुँह टेढ़ा करके देख लूँगा। तो मल्टीटास्किंग वाइल स्टडिंग और वाइल रिविजन, इट्स ए स्लो पॉइजन। लेकिन स्लो पॉइजन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से इल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा आपके। इसकी थोड़ी थोड़ी डोज रोज़ मिलेगी, इवेंचुअली क्लैट एग्ज़ाम बिगाड़ लोगे अपना आप। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो उस टाइम पे यू शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। इनफैक्ट जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, रिवीजन हैज़ टू बी इन सॉलिट्यूड, रिवीजन हैज़ टू बी विथ प्रॉपर माइंडसेट, रिवीजन हैज़ टू बी विथ अल्टीमेट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, तब रिवीजन का फायदा उठा पाओगे। तो रिवीजन के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिवाइज करने बैठे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ना आपके कमरे में कोई आए, ना आप कमरे से बाहर जाओ, ना मोबाइल आपका बजना चाहिए। मेक स्विच ऑफ कर दो ना यार। रिवीजन आपको 1 घंटे करना है, 1 घंटे के लिए दिन में मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हो ना, क्या इशू है? 1 घंटे स्विच ऑफ करा, रिवाइज किया कि आपने एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, 15 मिनट के लिए स्विच ऑन किया, देख लो जो भी आपको करना है, उसके बाद वापस स्विच ऑफ करो, गो टू रिवीजन सेशन 2। क्या प्रॉब्लम है? बड़े इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट एबल टू चूज आप किससे प्यार करते हो। फाइन, आप अपनी क्लैट की रैंक से प्यार करते हो, कि आप अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हो, कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा प्यार करते हो, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड राइट नाउ। और जिसको भी कन्फ्यूजन है ना इसके अंदर, जिसकी प्रायोरिटी क्लैट नहीं है, उनके लिए प्रोबेबली क्लैट बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देने वाला है। सो मेक इट वेरी श्योर क्लैट हैज़ टू बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जब भी आप रिवीजन करो, प्लीज़ डू नॉट कीप योर मोबाइल फोन्स विद यू। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन्स क्रिएट करता है। आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इधर ऑन लैपटॉप और ऑन मोबाइल, शुड नॉट बी एक्सेसिबल एट द टाइम ऑफ रिवीजन। डू नॉट गो फॉर मल्टीटास्किंग, पूरा फोकस रिवीजन पे। इम्प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट, जो बहुत सारे आज की जनरेशन, आप बच्चों लोगों में, आप लोग इसको फैशन स्टेटमेंट मानते हो। मेरा कमरा जितना बिखरा हुआ होगा, आई विल फील अलाइव। फाइन, लंबे बाल रखना, कमरे फैला के रखना, ऐसा लगता है कि यस दिस इज योर थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, यू मे एंजॉय दिस फीलिंग, इट रिलेट्स टू यूथ, यू मे एंजॉय दिस फीलिंग, नो हार्म इन दैट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ बिहेवियरल चीज़ें ज़रूर अपनाना। आपके रूम को साफ रखना, योर टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन। प्रोबेबली हो सके तो पढ़ने से पहले नहा के आ जाओ एक बार, फिर पढ़ने बैठो। आप खुद फील करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट कंडीशन योर माइंड टू कॉन्सेंट्रेट। फाइन, लकीरें नहीं दिखेंगे ना खाली कागज के ऊपर, तो कागज सुंदर लगता है। माइंड सुंदर चीज़ों की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होगा। तो अगर आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन है ना, योर माइंड विल बी मोर एक्टिव, विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर स्टडीज़ इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड। तो आप जब भी पढ़ने बैठो, पहली चीज़, कुछ भी हो जाए, पलंग पे लेट के पढ़ना बंद करो। फाइन, पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के ही अपना रिवीजन करना है। रिवीजन करते वक्त नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रखना है। यू विल फाइंड योर एफिशिएंसी ऑफ रिवीजन इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली यू विल फाइंड इट। फाइन, चूज योर लव वेरी प्रॉपरली। मैंने बोला यू आर अनेबल टू चूज, यू लव योर क्लैट मोर, और यू चूज, और यू लव योर फ्रेंड्स मोर, और यू लव योर फ्री टाइम, योर गैजेट्स, योर व्हाट्सएप, योर फेसबुक अकाउंट, योर इंस्टा अकाउंट। डिसाइड कर लो बॉस। 2 महीने बचे हुए, इन 2 महीने के लिए आपको सिर्फ क्लैट से प्यार करना है, और बाकी सब चीज़ें लाइफ में दोबारा मिल जाएंगी। क्लैट गया तो फिर 1 साल गया, वेरी बिग लॉस। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर इन योर प्रायोरिटीज़। फाइन, एंड डू नॉट स्टडी इन एनी सूडो ईगो मोड, कि यार ये तो मुझे आता ही होगा, यार ये तो मैं जानता ही था, यार तो मैं तो कर ही लूँगा। नहीं,
प्लीज़ जो नहीं आता एक्सेप्ट इट कि ये मुझे नहीं आता, लर्न इट। जो आता है एक्सेप्ट इट कि अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करूँगा तो ये डाउन हो जाएगा। जब तक आप इस रियलिटी को नहीं पहचानेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फाइन। फॉलो द रूल ऑफ 1.5x। से मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आपका कौन सा दोस्त है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसको आइडेंटिफाई करो, उससे पूछो वो कितने घंटे पढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, दैट्स द रूल ऑफ 1.5। आपका फ्रेंड अगर 5 घंटे पढ़ रहा है ना, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। योर टारगेट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ 5। वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे का शेड्यूल बनाओ। मैं शेड्यूल बनाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इसको तब पूरा फॉलो कर पाओगे। बट अगेन यस, अगर आप ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि यार वो इतना पढ़ रहे हैं, तो आप क्लैट छोड़ रहे हो, आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट्स ए कॉम्पिटिशन बॉस, इट शुड नॉट बी। ये लड़ाई का मैदान है। आपके फ्रेंड्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यू टू हैव टू बिहेव लाइक ए कॉम्पिटिटर। आपके बाकी सब तो कॉम्पिटिटर बन के घूम रहे हैं और आप स्टूडेंट बन के घूम रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू। और ये जो एक्स्ट्रा 0.5x का टाइम मैं निकाल रहा हूँ ना, ये रूल क्यों निकाला है? 1 टाइम जितना वो पढ़ रहा है उतना आप भी पढ़ो। 0.5 एक्स्ट्रा क्या है? दैट इज योर रिविजन टाइम। रूल ऑफ 1.5x। 1 बिलोंग्स टू फ्रेश लर्निंग, स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग। 0.5 एक्स्ट्रा जो है वो आपका रिविजन का टाइम है। फाइन। तो अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 6 घंटे पढ़ो, जिसमें 4 घंटे तो आपकी फ्रेश स्टडी है और जो 2 घंटे एक्स्ट्रा है वो आपका रिविजन टाइम है। फाइन। दिस इज व्हाट यू शुड आइडियली फॉलो। बाकी आप पे डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अभी प्रेजेंट आपका लेवल क्या है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इट्स ए जनरल रूल, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम रिविजन करते हैं डेली, मंथली। एक बहुत एक्टिव रिविजन है जो बिहेवियर रिविजन है, जो डेली बेसिस पे होगा, जो हम नहीं करते हैं। दैट इज टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। आज से एक काम करना, रात को जब भी आप सोने जाओ, सब कुछ कंप्लीट हो गया, नाउ आर गोइंग टू योर बेड, 15 मिनट आंख बंद करके आज दिन भर में आपने क्या क्या पढ़ाई करी है विथ एवरी सब्जेक्ट, ट्राई टू रिकॉल, इवन ट्राई टू रिकॉल द क्वेश्चंस, इवन ट्राई टू रिकॉल क्या गलती की थी, इवन ट्राई टू रिकॉल कि आपने उसको कहाँ से उसका सोल्यूशन पढ़ा था, तो क्या चीज़ आपको समझ में आई थी। 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरे दिन भर के काम को रिकॉल करने में, लेकिन अगर आपने आदत डाल दी ना तो आपकी रिटेंशन पावर विल इंप्रूव एक्सपोनेंशियली और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। फाइन। सो प्लीज़ आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पढ़ाई का और आपको बहुत ईमानदारी से इसको फॉलो करना है। ये आपकी दौड़ का आखिरी लैप है, पूरी जान झोंक दो इसके अंदर। Try as much hard as you can, come out of your comfort zone and you will have wonderful results. Fine. मैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी यहाँ पे डालूंगा कि आपको लीगल कैसे रिवाइज करनी है, आपको क्वांट कैसे रिवाइज करनी है, आपको क्रिटिकल रीजनिंग कैसे रिवाइज करनी है। We'll talk about subject wise revision classes also in other coming videos. This is a general video that talk about what you should do right now in totality. Fine. और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मी एंड माई टीम विल ट्राई टू आंसर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।